दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट ने जो है अच्छी खासी वापसी की है। खासकर ये जो छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली है। निफ्टी में कहीं ना कहीं जो है बाउंस बैक जरूर आया, बैंक निफ्टी में भी, लेकिन बहुत खास तेजी जो है कुछ ऐसा नहीं हुआ है भाई। तो चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,300 से ज्यादा मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। 17,300 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। अगर आप चाहें आप भी टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, पहली चीज विक्स कहां पर है, स्टेबल है, थोड़ी गिरावट है 12 पॉइंट कुछ के आसपास। दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं करेंगे आज, कल करेंगे क्योंकि थोड़ा डेटा बनने दीजिए। चलते हैं चार्ट पर। देखिए हमारी क्या चर्चा हुई थी कि मार्केट में जो है काफी दिनों से रेंज में है मार्केट, तो कहीं ना कहीं 16,330 ये जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, ये छोटा सा रेजिस्टेंस जो कल का था, हमने कहा था ये उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ये निकल जाएगा तो 50 या 100 पॉइंट्स की तेजी आ सकती है। अब कितनी आएगी वो तो 21 ईएमए के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, लेकिन तेजी आनी चाहिए। 330 अगर निकलता है, 16,330, ये जो कल का रेजिस्टेंस था उसको कहीं ना कहीं 50-100 पॉइंट्स की तो तेजी नहीं आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 40 पॉइंट की तेजी जरूर आई है। 370 तक जरूर गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो 50-100 पॉइंट बड़ी तेजी की उम्मीद थी वो नहीं हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आना चाहिए था भाई, नहीं आया, कहीं ना कहीं आंख के सामने नहीं, हो सकता है गैप अप हो जाए, लेकिन मजा नहीं आया। कम से कम 50-100 पॉइंट्स आना चाहिए था, जरूर 40 पॉइंट्स की तेजी आई है इस लेवल से 16,330। ये जो कल का एक छोटा सा रेजिस्टेंस था क्लियर होने के बाद जो है, लेकिन बहुत खास तेजी नहीं आई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक चीज जरूर है, आज मार्केट में गिरावट नहीं हुई जैसे पहले होता था। मार्केट खुलता था, पिटाई चालू, फिर से रिकवरी। आज ऊपर की तरफ से शुरुआत रही है। डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में जो है पार्टी चल रही है भाई, वहां तेजी जारी है, हर दिन नया हाई लग रहा है यूएसए में, तो उसका असर यहां भी हम ऊपर की तरफ खुले और ऊपर की तरफ ही हम गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी भाई, कहीं ना कहीं यहां पर जो है मार्केट में आगे क्या हो सकता है ये हमें डिस्कस करना है। आगे क्या संभावना है मार्केट की, ये चीज जरूर हमें ध्यान देनी है। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, काफी दिनों की जो है रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद आज जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकला है, लेकिन अब सब लोग कहेंगे भाई ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना चाहिए, हो गया से नहीं होता है, हो गया नहीं भाई। एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पर मार्केट ने लेवल निकाला तो है, लेकिन उस फोर्स के साथ नहीं निकाला है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि कल के वक्त क्या होता है। अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप अप होता है, तो आपको पहली चीज में एक चीज बता दो, अगर ऊपर की तरफ मान लीजिए खुल जाता है तब, तो आपको देखना है स्टार्टिंग 15 मिनट्स में एक दायरे में अगर रहता है ऐसे ऐसे करके, तो अगर जो है दायरा जो है नीचे की तरफ तोड़ दे, मान लीजिए ऊपर की तरफ खुलता है और ये दायरा जो है ये अगर ऐसे इस एरिया को नीचे की तरफ तोड़ दे, एक अच्छी खासी आपको नीचे की तरफ चाल देखने को मिल सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो फिर आपको अच्छी चाल नीचे की तरफ मिलेगी। बस चाहिए क्या, ऊपर खुलने के बाद थोड़ा दायरा रहे और निचले स्तर को तोड़ दे, जो निचला स्तर है उसको तोड़ दे, तो फिर आपको एक अच्छी खासी गिरावट मिलेगी। अब कितना मिलेगा भाई वो तो 21 ईएमए बताएगा कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो वही डिसाइड करता है भाई, 100 पॉइंट 200 पॉइंट क्या मिलेगा वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो इंडिकेटर आपको बता देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन इसके उलट मान लीजिए कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ खुलता है और टिक जाता है, तब आप तकरीबन माने कि आप बच गया भाई, ये फेलियर नहीं होगा, ये जो ब्रेकआउट है जो ऊपर की तरफ चाल ये बच गई, तब जो है आपको फिर 16,500 के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। 16,500 के भी दर्शन जो है आपको करने को मिल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और मार्केट में दोनों तरफ खेलना, आपको ये चीज याद रखनी है। ऐसा नहीं तेजी करना है मंदी करना है, जहां मौका मिले ट्रेन पे बैठ जाना, ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रेन अच्छी होनी चाहिए भाई, जिसमें मजा बहुत आए, तेज चलनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट में ये तो है, अगर गैप अप होता है, अगर मान लीजिए नेगेटिव खुल जाता है मार्केट और फिर नीचे की तरफ जाता है, तो यहां पर हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा।
सपोर्ट देखना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं भाई। 16,500 एक मानसिक लेवल है, इसलिए हमने डिस्कस किया उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि इसने लेवल को निकाल लिया, ये चीज याद रखनी है। तो अब सपोर्ट चेक करना पड़ेगा कि सपोर्ट कहां पर है भाई। देखिए, सपोर्ट है मार्केट में, ये चीज आपको याद रखनी है कि 16,200 के आसपास है, 16,200 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं जो है 16,200 ही मार्केट का एक ढंग का सपोर्ट है, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर कल ब्रेकआउट फेल किया 100-200 पॉइंट गिरेगा, क्योंकि बहुत लोग फंस जाएंगे। पास कर गया तब तो गया, 16,500 जाएगा, फिर रुकेगा नहीं, वो ऊपर नीचे करके अंत में वहीं तक जाएगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। लेकिन अगर फेल हुआ तो अच्छी ट्रेड मिलती है, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,500 अगर नहीं निकलता है, 16,000 ये जो 360 का एरिया है, इसके ऊपर खुलने के बाद कुछ मिनट टिकने के बाद अगर ये पैटर्न दिखे कि एक टाइम पास के बाद जो है नीचे के लेवल को तोड़ दे, याद रखना है भाई, ऐसे ये टाइम पास हो रहा है इस तरीके से, अब नीचे के इस स्तर को तोड़ दे तभी गिरावट होगी, ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी ठोक देना, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते भाई, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में भी वही है, कहीं ना कहीं ये फ्लैटिश सा रहा है माहौल जो है। बैंक निफ्टी के मुकाबले भी थोड़ा कमजोरी रहा है, क्योंकि निफ्टी में आईटी स्टॉक्स ने काफी तेजी लाई है और काफी दायरे में फंसा हुआ रहा है बैंक निफ्टी। एक नॉर्मल सी जो मूवमेंट इसमें रही है, जाते जाते जरूर कुछ तेजी रही है, लेकिन ठीक है भाई। देखिए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां, एक बार चेक कर लेते हैं। सपोर्ट तो देखिए 35,000 जो है, एक बार पीछे के चार्ट पर चलते हैं, 35,600 के आसपास है बैंक निफ्टी का सपोर्ट, 35,550 के आसपास, 35,550 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी लैग कर रहा है, मतलब पीछे चल रहा है निफ्टी से कुछ दिनों से। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है तो बैंक निफ्टी फटेगा, यानी बैंक निफ्टी चाल दिखाएगा। और बैंक निफ्टी कब बड़ी चाल दिखाएगा, अगर 36,150 के लेवल को निकाल लेता है, 36,150 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी निकाल लेता है, तो आपको एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस फिर जो है वो थोड़ी जो है आपके दूरी पर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वो 37,000 के आसपास ही कुछ बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, उससे पहले कुछ बड़ा दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस लेवल को निकालता है तो अच्छी चाल आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है 400-500 पॉइंट की, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी कम चला है निफ्टी के मुकाबले, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो हिसाब को बराबर कर देता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 36,150 निकलेगा तभी हो सकता है उम्मीद एक ऊपर की तरफ की चाल की, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, हीरो मोटो को उसके पास चलते हैं। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी देती है, और मेरे ख्याल से आज इनके रिजल्ट्स हैं, कहीं ना कहीं काफी टाइम से इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, गिरावट है, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है। अब रिजल्ट्स तो देखिए इस वक्त मैंने चेक नहीं किया, आप जरूर जाकर देख सकते हैं, लेकिन सपोर्ट कहां पर है इसका इमीडिएट, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। 2750 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट दिख रहा है भाई, बिल्कुल नजदीक है ये सपोर्ट की, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ये सपोर्ट बच जाता है तो आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 3100 से पहले नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहां पर जो है 3100 के आसपास हीरो का रेजिस्टेंस है, 2750 के आसपास कुछ जो है हीरो का जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला सपोर्ट थोड़ा नीचे है, वो 2500 के आसपास है, तो उम्मीद है कि रिजल्ट्स अगर ठीक रहेंगे तो शायद इसी सपोर्ट से पलटी मार सकता है, अदरवाइज फिर आपको अगले सपोर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आइशर मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए, आइशर मोटर्स में जो है एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। फंडामेंटली ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन कुछ समय से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग ये दिखा रहा है, गिरावट पे दिखा रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कहां पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 2800 के आसपास आइशर मोटर्स का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई आइशर मोटर्स का, 2500 के आसपास पहला सपोर्ट है आइशर मोटर्स का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। औरबिंदो फार्मा के पास चलते हैं। देखिए, फार्मा स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, पैनिक सेलिंग हो रही है, लुपिनो, औरबिंदो, इससे पहले डॉक्टर रेड्डीज में गिरावट थी, डिवीज लैब में गिरावट रही है, सिप्ला में गिरावट है, और कुछ ना कुछ जरूर चाल चल रही है। ये जो फार्मा स्टॉक्स में बहुत तीखी गिरावट हो रही है। रेजिस्टेंस तो भाई काफी दूर में, कोई फायदे का है नहीं, 1050 के आसपास है, तो बात करके कुछ ज्यादा फायदा है नहीं। सपोर्ट कहां पर है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, सपोर्ट जो है वो 760 के आसपास जो है, 760 780 यानी 780 के आसपास कुछ जो है औरबिंदो फार्मा का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सपोर्ट औरबिंदो फार्मा का कहां है भाई, 760 780 के आसपास है,
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यूएसए पर काफी ज्यादा इनका बिजनेस जो है कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट्स इनके रहते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। लेकिन फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल पिछले एक महीने से डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। जब से डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट आए थे उसी टाइम के आसपास से जो है फार्मा स्टॉक्स में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, यस बैंक के पास चलते हैं। यस बैंक में जो है एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है, पिछले एक महीने से सिर्फ गिर रहा है। सपोर्ट कहां पर है यस बैंक का? आ गया है सपोर्ट के आसपास भाई, 11-12 के आसपास इसका पहले सपोर्ट हुआ करता था और उसके नजदीक यस बैंक का पहुंच चुका है। तो यस बैंक के पलटी मारने के दिन नजदीक आ चुके हैं, यहां से यस बैंक पलटी मारने की क्षमता रखता है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 15 के आसपास यस बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते भाई, आईटीसी के पास चलते हैं। आईटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 5% की डिविडेंड डील भी देता है। लेकिन एक ही चीज है भाई, बिल्कुल धीरे चलता है, एक ही जगह पर पिछले 6 महीने से बैठा हुआ है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, कुछ नहीं बदलता है। 200 के आसपास सपोर्ट है, 6 महीने से वहीं पर है। कहां पर रेजिस्टेंस है? वो भी वहीं पर है, 6 महीने से 225 के आसपास। तो आईटीसी में कुछ नहीं बदला है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही फैसले। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।